तो आइए अब हम लोग एक नई कविता की चर्चा करते हैं, जो बीत गई सो बात गई। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 में है। हरिवंश राय बच्चन का वास्तविक नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन उनके बचपन में लोग प्यार से जैसे बोलते हैं ना, बच्चू बच्चन, ऐसे किसी को बुलाते हैं, तो बड़े भोले भाले प्यारे रहे होंगे। बच्चन बच्चन बोलते बस बच्चन पड़ गया, ये एक उपनाम उनको मिल गया मुफ्त में यूं ही। और साहित्य में बच्चन ही प्रसिद्ध है। ये यथार्थवादी कवि हैं। यथार्थवाद में एक शाखा है जिसका नाम है हालावाद। हालावाद यथार्थवाद का ही हिस्सा है, जिसमें जीवन के सुख दुख, चिंता परेशानी, हार, इन नेगेटिव चीज़ों को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज करें, इन नकारात्मक गुणों को, अवगुणों को कैसे सकारात्मक गुण में बदलें, किस विधि से, किस तरीके से, इसी का जिक्र है हालावाद में। और हालावाद जो युग था हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसमें बहुत सारे कवि आए, लेकिन सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध हरिवंश राय बच्चन ही माने जाते हैं। तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने अपनी पढ़ाई अंग्रेजी से किया है, लेकिन आगे जा कर के साहित्य में जो इनकी रचनाएं हैं वो हिंदी में साबित हुई, और हिंदी में ही उन्हीं रचनाओं की वजह से, खास करके मधुशाला, जिसके लिए काफ़ी चर्चित हैं। मधुशाला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। हर साहित्य प्रेमी लोगों के लिए मधुशाला मस्ट गो थ्रू एक चीज़ है, जो आप भी पढ़िए। तो ये जो इनकी कृति है, जो बीत गई सो बात गई, इसके शीर्षक के बारे में अगर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा। कविता शुरू करने के पहले, जो बीत गई सो बात गई, इस कविता को लिखने का प्रसंग क्या रहा होगा? तो प्रसंग यही रहा होगा कि वो इस कविता के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं, और इस समझ की गंभीरता उनके अंदर खुद भी आई कि जीवन में जो आया है वो तो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन ही धरती पर आता है व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, उसकी मृत्यु तय हो जाती है कि इस दिन उसको मरना है। तो इस कटु अनुभव को, कटु सत्य को जो जितना जल्दी समझ लेगा वो उतना बड़ा अनुभवी होगा, उतना बड़ा ज्ञानी होगा। और जब इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि जो आया है वो जाएगा, तो फिर किसी की मृत्यु पर कोई भी व्यक्ति संताप नहीं करेगा, विलाप नहीं करेगा, क्रुदन नहीं होगा, रोना नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम लोग इस अनुभव से ज्ञात हो जाएगा, हम लोगों को इस अनुभव से हम लोग परिचित हो जाएंगे। ये अनुभव हो जाएगा कि भाई कितना ही कोई प्यारा क्यों ना हो, हमारे जो प्यारे जन होते हैं, प्रियजन, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, काका काकी, घर में हमारे सारे परिवार के लोग, ये जितने लोग हमारे सामने आज हैं, ये सब नश्वर हैं, पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा कहा जाता है। तो इन 5 तत्वों, एलिमेंट से मिलके जो बने हुए हैं ये लोग, जब मरते हैं तो इसके बाद इनके शरीर को ही हम लोग देखते रहते हैं, फिजिकल को। इनका फिजिकल रूप हम लोग को नज़र आता है, और इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो गया, अब तो कभी नहीं लौटेगा। उसकी वो मुस्कान हम नहीं देख पाएँगे, उसकी वो हमदर्दी नहीं देख पाएँगे, उसका वो प्यार नहीं देख पाएँगे, ठीक है ना? अब वो हमारे बीच में नहीं रहेगा, उसके दुःख, तकलीफ़, किसी भी चीज़ को हम नहीं देख पाएँगे, और हमें दुःख होता है कि वो हमें छोड़कर चला गया। हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है ना, वही सिर्फ़ मरता है। जैसे हम लोग कपड़ों को धारण करते हैं, आज जो कपड़े पहने हैं, कल नहीं पहनेंगे, कल दूसरा पहन लेंगे। ऐसे ही आत्मा अजर है, अमर है। पता नहीं कब से है वो आत्मा, और पता नहीं कब तक रहेगी, परमात्मा का अंश होती है। और इस तरह से सिर्फ़ आत्मा कपड़े बदलती है, मतलब शरीर को बदलती है, देह बदलती है, आत्मा अमर रहती है। यानी कि जो आज हम हैं, कई बार हम धरती पर आ चुके हैं, और कई बार और आगे भी आएँगे। तो इस वास्तविकता को अगर हम जान लें, तो फिर अपने किसी के भी मरने पर हमें दुःख नहीं होगा। यही बात उन्होंने इस कविता में समझाना चाहा है कि भई इस भविष्य और इस भूतकाल के माया जाल से बाहर निकलिए, वर्तमान में ज़िंदा रहिए, और हमारी तुम्हारी एक ज़िम्मेदारी भी है। इस धरती का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ साँसें लेते हैं, तो यहाँ के लिए हमें कुछ करना भी है। सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमें अपने परिवार के लिए ही नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी इस समाज और इस संसार के लिए भी है।
तो फिर परिवार के एक सदस्य के चले जाने से हम लोगों को ये मान लेना है कि जो बीत गई सो बात गई, उसे अतीत का हिस्सा बना दो, उसे विस्मृत कर दो, भुला दो। उसकी यादें अगर रहे भी तो फिर प्रेरणा देने वाली यादें रहें सिर्फ, बाकी चीज़ों को याद करके दुखी मत हो, क्योंकि ज़िंदगी भी पूरी पड़ी है तुम्हारी। तुमको बहुत सारा रचनात्मक काम करना है मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बचे-खुचे लोगों के लिए, अपने लिए। हमारा जीवन अनमोल है। तो जो बीत गई सो बात गई, अगर इस बात का अनुभव हमें हो जाए, तो फिर दुःख नहीं रहेगा। इसी बात को उन्होंने यहाँ समझाया है, तो ये भूमिका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। अब आगे देखिए कविता को। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, क्या अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो ये पहला पद है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अपने महत्वपूर्ण शीर्षक से ही शुरुआत कर रहे हैं और कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था। इस बात को समझाने के लिए, जो कि मैं पहले ही समझा दिया, बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अपने अपनों से छूटने का जो दर्द होता है, तकलीफ होता है, जो गम होता है, इस बात के ऊपर संताप ना करें, दुखी ना होएं। इस बात को समझाने के लिए वो सितारे का उदाहरण ले रहे हैं। आसमान में सितारे कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, यानी जीवन में हमारे जो प्रियजन होते हैं उनका तुलना सितारा से किया गया है। माना वह बेहद प्यारा था। मान लो कि वह सितारा बहुत ही प्यारा था, हमारा वो परिवार का अंग था, सदस्य था, हमारे तुम्हारे लिए बहुत प्यारा था, बहुत हम पर खुशियाँ लुटाता था, प्यार करता था हमें, हम भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खुशियाँ लुटाते थे। वह डूब गया तो डूब गया। अब वह सितारा यानी कि वह सदस्य यदि हमें छोड़कर चला गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो हो गई, क्योंकि मृत्यु तो होना अवश्यंभावी है। ये तो अटूट सत्य है, कभी नहीं रुकना है, मृत्यु तो होना ही है। डूब गया तो डूब गया। अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो अंबर के आनंद को देखो। अंबर यानी आकाश, और आनंद यानी चेहरा। आकाश का चेहरा वही है ना जो हमें दिखता है रात को ऊपर, ऐसे सिर करते हैं तो काला आकाश दिखता है, टिमटिमाते तारे। तो उसका उदाहरण लेकर कभी समझाना चाहते हैं, कहते हैं अंबर के आनंद को देखो, अंबर के चेहरे को देखो। कितने इसके तारे टूटे। आसमान में तारों का टूटना एक जियोग्राफिकल, या यूं कहिए कि खगोल शास्त्रियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है। खगोल का एक घटना है, यानी ब्रह्मांड की एक घटना है कि तारे टूटते हैं। धूमकेतु पढ़े होगे तुम लोग क्लास 10 में, तारे टूटते हैं, पुच्छल तारा कहलाता है। तो अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, न जाने कितने तारे टूट गए, कितने इसके प्यारे छूटे। जब तक वो तारे अंबर में थे, अंबर कितना प्यार करता था उन्हें, और वो तारे कितना प्यार पाते थे और प्यार करते थे, किससे, अंबर से। न जाने कितने तारे टूट रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ये अंबर में तारे टूट रहे हैं। कितने इसके प्यारे छूटे, और वो तारे इसके प्यारे थे। जो टूट गए वो तो छूट गए ना अंबर से, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। और जब अंबर से वो तारे छूट गए तो क्या वो मिले, कभी नहीं मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, अब आप ही बताओ कि उन टूटे हुए तारों पर क्या अंबर ने कभी शोक मनाया ना। अंबर हमेशा खुश है, बाकी के तारों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। हमें तुम्हें भी ये सीख लेनी चाहिए कि परिवार का एक सदस्य अगर चला गया तो रो रो कर, बिलख बिलख कर हम लोग क्या करेंगे भाई, अपने आप को दुनिया से दूर कर लेंगे। इतना रोएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो सारे लोग जिनके पास हम जाएंगे रोते रोते, वो कहेंगे भाई दुखी आत्मा आ रहा है, भागो। सब हमसे भागने लगेंगे और हम लोग अकेले पड़ जाएंगे और बेसहारा बन जाएंगे। जिंदगी के, जीवन के जो धारा है उस धारा से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं बनना है, हमें जीवन की धारा में एक महत्वपूर्ण अंग बन के चलना है। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, क्या अंबर शोक मनाता है। क्या वो शोक मनाया कभी ना। इसीलिए जो बीत गई सो बात गई। हाँ, तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे पद के बारे में। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम का मतलब पुष्प, फूल। तो यहाँ पर अपने सगे संबंधी या अपने प्रियजन, उनकी तुलना की गई है किसके साथ, उनकी तुलना की गई है एक खूबसूरत फूल से। जैसे फूल सुगंधित होता है और उसकी खूबसूरती और उसकी अच्छी सुगंध के लिए लोग उसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही हमारे तुम्हारे अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत सारे प्रियजन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनके साथ हमारी बड़ी प्रीति है।
तो जीवन में वह था एक कुसुम, उस पर नित्य निछावर तुम, और उस पर तुम अपने आप को निछावर किया करते थे। निछावर मतलब अपनी अपने आप को पूरा त्याग दिया करते थे उनके लिए, मन से, वचन से, कर्म से, तन, मन, धन से, हर तरह से। वह सूख गया तो सूख गया। अब वह जो पुष्प था, अब अगर वह सूख गया तो क्या क्या फ़र्क पड़ गया भई? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कवि हम लोगों को इस बात का संदेश दे रहे हैं, इस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि वह सूख गया तो सूख गया। अगर इससे आपको बात ना समझ में आ रही हो तो उसकी तुलना कर रहे हैं कवि मधुवन के साथ, मधुवन के एक पुष्प के साथ। कवि कहते हैं कि यदि आप इसकी तुलना ऐसे करें कि मधुवन जो होता है, मधुवन यानी कि फुलवारी, फूलों का बगीचा। तो फूलों का बगीचा उसको कहते हैं भई जहाँ पे हज़ारों-हज़ारों असंख्य फूल खिले हुए हैं और अपनी अच्छी खुशबू और सुंदरता के लिए वह विख्यात होते हैं। लोग उसे देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए फुलवारी में, मधुवन में आते हैं। अब ज़रा सोचिए, मधुवन की छाती को देखो। कवि कहते हैं कि मधुवन की छाती को ही देख लो ना, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। इस मधुवन के अंदर कितनी कलियाँ, कलियाँ यानी बड्स, जो छोटी-छोटी कलियाँ होती हैं, फूल बनने के पहले का जो रूप होता है उसे कहते हैं कलियाँ। तो मधुवन की छाती को देखो, उसमें कितनी सारी कलियाँ हैं, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ, वल्लरियाँ का मतलब लताएँ, फूलों की जो लताएँ होती हैं, दीवार पकड़कर या कोई सपोर्ट पाकर ऊपर की ओर चढ़ते चली जाती हैं, उसको वल्लरियाँ कहते हैं। वो भी खुशबूदार और बहुत ही बेहद खूबसूरत होती हैं। तो कितनी सारी वल्लरियाँ मुरझा गई हैं, कितनी सारी कलियाँ सूख गई हैं, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और जो वल्लरियाँ मुरझा गई हैं, जो कलियाँ सूख गई हैं, वो फिर कहाँ वापस से तरोताज़ा हो पाएँगी भई? वो कहाँ वापस से अपने प्रारंभिक स्थिति में आ पाएँगी? वो कहाँ से फिर से सुगंधित और तरोताज़ा दिख पाएँगी, खूबसूरत दिख पाएँगी, जो एक बार मुरझा गई, जो एक बार सूख गई। कहने का तात्पर्य कि जीवन में जब हम अपने किसी प्रिय को खो देते हैं, तो खो देने के बाद अतीत की चिंता करके करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हम लाख चिंता कर लें, लाख विलाप कर लें, क्रुदन कर लें, रो लें, क्या हम अपने उन परिजन को वापस बुला पाएँगे? कभी नहीं। अतीत तो अतीत है। अतीत के गले में जो एक बार चला जाता है या अतीत के पेट में जो चला जाता है, वो वापस तो कभी नहीं आता है। अतीत उन्हें चबाकर खा जाता है। इसलिए हमें हमेशा भविष्य और अतीत के मायाजाल से बाहर निकलकर हमें सोचना चाहिए वर्तमान के बारे में। वर्तमान को हम कैसे रचनात्मक बना पाएँ? वर्तमान में हम कैसे निष्ठावान बन पाएँ अपने जीवन के प्रति, इस संसार के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार में बचे-खुचे जो सदस्य हैं उनके प्रति, कितनी निष्ठा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और फिर हमें हमारे अपने जीवन के प्रति भी तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जीवन के प्रति भी हमारा एक अपना कर्तव्य है जो उसे निभाना है। जीवन में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा भई, इस थ्योरी पे चलना है। तो जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर शोर मचाता है। अब आप ही बताओ कि मधुवन में जो फूल मुरझा गए, जो वल्लरियाँ सूख गई, उसके ऊपर क्या मधुवन कभी शोर मचाता है? क्या कभी दुखी होता है? कभी नहीं। मधुवन को ये पता है कि वो फूल मुरझा गए, वो वल्लरियाँ मुरझा गई, लेकिन मेरे पास और भी असंख्य फूल हैं, जिनकी चिंता हमें करनी है, जिनके लिए हमें जीना है। मधुबन को पता है कि हमारे पास और भी बहुत सारी वल्लरियाँ मुरझा गई, सूख गई, लेकिन उनके बाकी के वल्लरियाँ जो अभी तरोताज़ा हैं, खूबसूरत हैं, खुशबूदार हैं, उनके लिए अभी हमको जीना है, और वह कभी शोर नहीं मचाता, उनके लिए जो सूख गए, मुरझा गए। तो आशा करते हैं दूसरा वाला पद भी आपको समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा।